नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत और मैं हूं आकाश पांडे। अभी फिलहाल पूरे विश्व पटल पर एक बहुत बड़ी खबर ट्रेंड कर रही है और एक बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। जी हां, हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल अगर हम टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट को जाकर देखें तो यहां पर लिखा है कि वाई इंडिया हैज एडवाइज सिटीजन नॉट टू ट्रेवल इजराइल एंड ईरान। क्या है इसराइल और ईरान में? और अगर हम यहां पर जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है, उसके ट्वीट को जाकर देखें तो यहां देखिए लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, क्या लिखा है? इन व्यू टू प्रिवेलिंग द सिचुएशन इन द रीजन ऑल इंडियंस आर एडवाइज नॉट टू ट्रैवल ईरान एंड इसराइल टिल फर्दर नोटिस। मतलब आपको ईरान और इसराइल नहीं जाना है। यह इंडिया ही नहीं है बल्कि रशिया, जर्मनी, नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे कितने ही लोगों ने रशिया क्या कहते हैं आपका ईरान और इजराइल जाने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर जंग के आसार नजर आने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो एक मिनट, अगर हम कुछ वीडियोस को देखें तो आपको अभी हाल फिलहाल में पता चलेगा कि ये सुबह सुबह अटैक हुआ है। सुबह सुबह क्या किया है कि हमास के लोगों ने, और ये हिजबुल और हमास जो ईरान का दोस्त है, ईरान की प्रॉक्सी में वो काम करता है, तो इन्होंने कम से कम 100 से भी ज्यादा ड्रोन फायर किए हैं। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। ठीक है, एक बार अगर हम मैप खोलें तो मैं अगर आपको मैप से बताना चाहूं तो इसको अगर जूम करके देखें तो देखिए ये है आपका ईरान, ये है इराक और यहां है इजराइल। ठीक है, ये हमास और हिजबुल कहीं लेबनान के पास इस जगह पर अपना अड्डा जमाकर बैठते हैं और यहां से इन्होंने इजराइल पर बॉम्ब फेंका है। आप कहें तो ड्रोन चलाए हैं, लगभग 100 के करीब ड्रोन चलाए हैं और इन ड्रोन चलाने को रिफ्लेक्ट किया है आपका इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, वो बहुत अच्छा डोम सिस्टम है, उसने रिफ्लेक्ट किया है। परंतु बम जो क्या कहते हैं ड्रोन इतने ज्यादा चलाए गए थे कि जिसको मार गिराया उसमें से कई ड्रोन तो मिले भी नहीं है। अगर आप उसको जूम आउट करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो खेल हो रहा है, बताया जा रहा है कि बस कि ईरान और इजराइल के अंदर ट्रैवल करना मना है, क्योंकि अब आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि जंग हो सकती है। ईरान ने मिसाइल्स तैयार कर ली हैं, लगभग अमेरिका बता रहा है, अमेरिकन इंटेलिजेंस बता रही है कि लगभग 100 के करीब मिसाइल्स जो रॉकेट्स हैं वो ईरान ने तैयार किए हुए हैं, इजराइल पर कभी भी फायर कर सकता है। ठीक है, अब एक टेंशन यहां इसलिए क्रिएट हो रही है। अच्छा, आपको बता दें कि ये टेंशन यहां क्रिएट क्यों हुई है, क्योंकि 1 अप्रैल को क्या किया था इन इजरायलियों ने, सीरिया में कहीं पे इनका जो है विदेश मंत्रालय का कोई दफ्तर था, वहां पर इन्होंने बम मार दिया। बम मारने में 13 लोग मर गए और IRGC के ऑफिशियल्स भी थे उसके अंदर भी शामिल। तो ईरान का बमक चुका है। ठीक है, ईरान का बमक चुका है, तो ईरान कह रहा है कि भाई अब तो इजराइल जो है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए इन्होंने मिसाइल्स वगैरह रेडी कर दी है इजराइल को कूटने के लिए, इजराइल को ध्वस्त करने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ है, अगर आप इसको जूम आउट करें तो मैं आपको बताऊं ये जो एरिया है, अच्छा, ये जैसे ही खबर आई कि ईरान जो है इजराइल पे अटैक करने वाला है, उसके बाद से पूरा दुनिया में हाहाकार मच गया। और सबसे ज्यादा मिर्ची जिस इंसान को लगी है, जिस देश को लगी है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है और उसने ये खबर सुनते ही अपने यहां पर जो पर्शियन गल्फ है, अरेबियन सी का वाला जो एरिया, जो यूनाइटेड स्टेट्स ये UAE और ईरान के बीच वाला जो एरिया है, यहां पर अपने वॉरशिप बिछा दिए ताकि वो ईरान में टेंशन क्रिएट कर सके कि अगर तुमने इजराइल पर कुछ अटैक किया तो हम यहां से तुमको दाग देंगे। ठीक है, परंतु अब इजराइल के ये जो ईरान है इसके दोस्त कम थोड़ी हैं। आप अगर जूम आउट करें तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। ईरान ने क्या किया है, इजराइल पर अगर हम जूम करके देखें तो यहां लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरेबिया के बीच में एक छोटी सी जगह है। इसको कहते हैं, अगर आप इसको नीचे करें तो इसको कहते हैं गोलन हाइट्स। ठीक है, यहां गोलन हाइट्स पे ईरान के फ्रेंड रशिया ने अपना मिलिट्री बेस सेटअप कर लिया है ताकि वो लेबनान पे भी नजर रख सके, इजराइल पे भी नजर रख सके, जॉर्डन पे भी नजर रख सके और सीरिया पर भी नजर रख सके। ठीक है, ताकि कभी भी इजराइल को दिक्कत करे तो यहां से ये बम मार के इसको कर दे शांत। तो ये पूरा माजरा निकल के आ रहा है। अगर आप जूम आउट करें तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि इन रीजनल लड़ाई की वजह से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। देखिए, अभी फिलहाल दुनिया में एक और महायुद्ध चल रहा है। ठीक है, उस महायुद्ध किसके बीच में चल रहा है?
रशिया और यूक्रेन के बीच में, ठीक है। इनडायरेक्टली यूक्रेन का साथ कौन दे रहा है? अमेरिका। अब रशिया ने क्या किया है, एक बार आप इसको स्क्रॉल अप कीजिए यहां पे, हाँ थोड़ा और कीजिए, हाँ बिल्कुल। अब रशिया ने क्या किया है, अपने मिलिट्री बेस यहां से यहां पे भी कुछ सेटअप कर दिए हैं, ठीक है। और इजराइल का सहयोगी आप जानते हैं, हमेशा से इजराइल का सहयोगी जो रहा है वो यूएसए रहा है। तो यूएसए ने यहां पर इस एरिया पर अपने वॉरशिप्स सेटअप कर दिए। तो अगर आप देखें तो रशिया और अमेरिका दो फ्रंट पे युद्ध, एक फ्रंट पे युद्ध कर रहे हैं और दूसरे फ्रंट पे युद्ध करने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप इसको अब जूम आउट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं वर्ल्ड वॉर की टेंशन कैसे क्रिएट हो सकती है। और जूम आउट कीजिए, बिल्कुल यहां यूक्रेन है, यहां इजराइल है, ठीक है। यहां पे रशियन आर्मी, यहां पे यूएस आर्मी, यहां पे रशियन आर्मी, यहां पे यूएस आर्मी। और अगर आप इन दोनों को बीच से विभाजित करके देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जब पूरे विश्व में प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के दौरान, तब दो दुनिया ऐसे ही तो बटी हुई थी। एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर। ना करते हुए वापस वो सिनेरियो सामने आ गया है। इस तरफ रशिया के मित्र देश, इस तरफ यूएसए के मित्र देश। और अगर इन दोनों के बीच में, यहां और इन दोनों फ्रंट की वजह से अगर युद्ध छिड़ जाता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होना निश्चित है। क्योंकि अब यहां पे देखिए कि सऊदी अरेबिया है, इसमें बहुत समय से टेंशन चल रही थी। पेट्रोल को लेकर के, जो क्रूड ऑयल यहां से निकलता है उसको लेकर के अमेरिका हमेशा घात खाता है, ठीक है। ईरान का दिमाग यूएसए पे भी बमका हुआ है। वो क्यों बमका हुआ है, अगर आप इसको जूम करें तो इराक के पास, मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाता हूं। ईरान का एक मिलिट्री कमांडर था, ठीक है, सुलेमान उस बंदे का नाम था। और सुलेमान को मतलब ईरान के लोग बहुत 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 ज्यादा चाहते थे, ठीक है। अब अमेरिका ने क्या किया कि इराक के अंदर, ठीक है, इराक में बगदाद में कहीं एयरपोर्ट के आसपास उन भाई साहब को मार दिया। क्यों? क्योंकि सुलेमान कहता था कि हम अमेरिका को उड़ा देंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता है। इसी गुंडई की वजह से, इसी बड़बोलापन तो मैं क्या ही बोलूं, वो इंसान इतना ज्यादा ताकतवर था, इतना ज्यादा उस इंसान की फैन फॉलोइंग थी कि जब उसको उड़ाया गया तब पूरे ईरान के अंदर लोगों का हुजूम निकल गया और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे। आप यूट्यूब पर जाकर अगर सर्च करें तो यूएसए अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे और बताया गया कि करबला अभी बाकी है। तो इतना ज्यादा लोग, ईरान के लोग उनको पसंद किया करते थे। और 2020 में जब इराक में अमेरिकी ने सुलेमान जी को मार दिया, सुलेमान को मारने के बाद ईरान का दिमाग गर्म है यूएसए पे। तो अगर यूएसए थोड़ी सी भी चूक करेगा तो ईरान यूएसए पर अटैक कर देगा। और अगर ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल यूएसए का पहले से दोस्त है, यूएसए को मौका मिल जाएगा ईरान पर अटैक करने के लिए। तो एक छोटी सी रीजनल पॉलिटिक्स है, थोड़ी मेस्ड अप है। इसी मेस के चक्कर में पूरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध जो है वो फिर से खड़ा हो सकता है। अभी तक की माने तो ऐसी सबसे बड़ी यही खबर आई है कि सुबह सुबह जो हिजबुल के लोग हैं, हिजबुल के लोगों ने क्या किया है कि इजराइल के अंदर जो है ड्रोन्स मार दिए। इजराइल के अंदर ड्रोन्स मारने के बाद यहां पर उनकी जो आयरन डोम, जो इजराइल की एयर डिफेंस सिक्योरिटी, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है और काफी ज्यादा उन लोगों को मार गिरा है। पर ईरान अब शांत नहीं बैठने वाला है। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत जो है बड़ी खबर वो जो सामने आई है, उस खबर के हिसाब से मुझे ये पता चला है कि इजराइल ने अपने लगभग 5 जो है 1000 रॉकेट और तैयार कर दिए। पहले हम बता रहे थे 100 करीब रॉकेट्स तैयार है और 5000 करीब डिटेल्स जो आ रही हैं उसके हिसाब से इन्होंने तैयार कर दिए हैं। और अब इजराइल जिस जगह पर है, ठीक है, इजराइल थोड़ा बीच में पड़ जाता है। लेबनान भी है, यहाँ पे हमास और हिजबुल है। सीरिया है, यहाँ गोलन हाइट्स में जो है रशिया बैठा हुआ है, ठीक है, जो सीरिया को आने नहीं देगा। जॉर्डन है, ये अरब कंट्रीज है, इराक है। तो कुछ भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर के बीच में आ जाएगा ताकि चारों तरफ से इसके पास युद्ध होने लग जाए। क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं कि रशिया के पास सबमरीन्स है नहीं, ये किसी भी तरह से यहां बीच में मेडिटेरियन सी तक पहुंच सकते हैं। अपने सबमरीन्स को जो है यहां इजराइल के पास लगा सकते हैं ताकि यहां टेंशन क्रिएट हो जाए, दबदबा क्रिएट हो जाए। और उसी तरह से यूएसए भी कर सकता है। अब इन सारी चीजों के अंदर आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, इन सारी चीजों के अंदर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक रोल है। अभी तक कुछ बड़ा वर्डिक्ट सामने नहीं आया है।
खाली पूरा देश ये लोग यही कह रहे हैं इजराइल को और ईरान को कि भैया ठंड रखो ठंड रखो। इंडिया अभी तक डिप्लोमेटिक खेलने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ था तो उस वक्त भी हिंदुस्तान डिप्लोमेटिक खेलने की कोशिश कर रहा था। यहां से उसने कभी सामने आकर नहीं कहा कि रशिया आप युद्ध रोक दो, बल्कि इनसे तेल खरीदने और लग गया था। ठीक है, अब यहां ईरान और इजराइल के वॉर में भी हिंदुस्तान डिप्लोमेटिक खेल रहा है, क्योंकि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो यूएसए से भी बात बंद हो सकती है और रशिया के साथ भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। इंडिया कभी भी रशिया के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जब जब कश्मीर की बात होती थी तो रशिया ही एक इंडिया का साथी था जो यूएन में कश्मीर के अंदर जो उभरता हुआ टेररिज्म है उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यूएन के सामने इंडिया का साथ दिया करता था। तो इस मामले में हिंदुस्तान कभी भी रशिया के खिलाफ नहीं जाएगा। और अभी हाल फिलहाल इंडिया रशिया के साथ बहुत सारे जो डिफेंस प्रोजेक्ट है उसको शेयर करता है। अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने बहुत सारे जो इंडियन मिलिट्री हैं उन्होंने रशिया जाकर के अपनी ट्रेनिंग वगैरह भी की, उसके भी विजुअल्स बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। रशिया के काफ़ी फोर्सेस इंडिया भी आई हैं, उनका ग्रुप आया था जो इंडिया में इनके साथ इन्होंने प्रैक्टिस की। तो डिफेंसिव एस्पेक्ट के अंदर इंडिया रशिया का मेल बहुत अच्छा नजर आता है। तो इस वजह से इंडिया कभी भी नहीं रशिया के खिलाफ जाएगा। पर जो ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन हो रही है, इसमें यही कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटों के अंदर युद्ध हो सकता है। और अगर यह युद्ध होता है, ईरान कुछ भी रिफ्लेक्ट करता है तो बमबारियां शुरू हो जाएंगी, फिर से हत्याएं शुरू हो जाएंगी, खून की नदियां बहने लगेंगी। और ये जो बड़ा प्यारा सा तालाब, अगर आप गोलन हाइट्स के पास देखें, मैं जूम करके बताना चाहूंगा यहां पर थोड़ा, अगर गोलन हाइट्स के पास देखें तो यहां पे जो ये तालाब है ना, जिसको ये लोग कहते हैं कि भाई ये जल का बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि यही तालाब जो है वो इस पूरे रीजन के अंदर फ्रेश वाटर सप्लाई करता है। क्योंकि ये तो सी हो गया, यहाँ से सॉल्टी वाटर, इस पूरे एरिया के अंदर हरियाली पैदा मतलब बचाने का काम यही फ्रेश वाटर करता है। और अगर यहीं ब्लड शेड हो जाता है, यहीं बारूद गिर जाता है, तो ये पूरा फ्रेश वाटर सोर्स खराब हो जाएगा। तो अगर आप जियोपॉलिटिक्स को छोड़ के यहाँ ज्योग्राफी में भी देखें तो ये वॉर बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है ह्यूमन लाइफ को लेकर के। भले ही 2 कंट्रियों की फौज लड़ रही हो आसपास में, ठीक है, उनका वैचारिक कुछ युद्ध हो, परंतु उसके चक्कर में ह्यूमन जरूर पीसेगा, क्योंकि एक फ्रेश वाटर सोर्स खराब होने वाला है। अगर आप यहां देखें तो इजराइल के पास ये जॉर्डन है, खैर यहां कुछ खास टेंशन है नहीं, पर इस ये वाला जो एरिया है वो फ्रेश वाटर सोर्सेस खराब कर सकता है। अगर आप इसको जूम आउट करें थोड़ा सा, हाँ जी ठीक है, थोड़ा इधर कर लीजिए, बिल्कुल यहां पर जो है, जो मैंने पहले भी बताया था, इस जगह पर अमेरिका के वॉरशिप लगे हुए हैं ताकि ईरान को कभी भी दाग दें। ईरान बस इंतजार में है कि कब हमास, हिजबुल और रशिया इसको बोले कि हाँ भाई दागने दो, हम पीछे खड़े हैं। बस इतने वर्ड की देरी है कि भाई तू मैटर ले ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। बस इतने वर्ड की देरी है, उसके बाद झगड़ा शुरू हो जाएगा। और अगर यह झगड़ा शुरू हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध होना जहां तक नजर आ रहा है तय है। आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत, मैं हूं आकाश पांडे और ऐसी खबरों के साथ खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।